हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के जो शेड्यूल आ चुका है, शेड्यूल सीयूईटी का, जिसमें एकेटीयू का शेड्यूल जो सीयूईटी के अंतर्गत यूजी कोर्सेज के लिए जिनका एडमिशन होना था उसका फुल शेड्यूल आ चुका है। किस डेट को क्या शुरू होगा और किस डेट से सीट अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट फ़ी, राउंड 1 राउंड 2, ये सब कब से कब तक चलेंगे। ठीक है, तो आज का ये पूरा शेड्यूल जो है एकेटीयू की ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। जो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं इसका फुल प्रीव्यू यानी पूरा समझाऊंगा ठीक से कि आपका एक एक चीज़ कैसे कैसे होगा। ये पूरी तरह से एकदम एकेटीयू से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2022 टेस्टिव शेड्यूल फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन सीयूईटी यूजी 2022। ठीक है, तो इसमें किन किन चीज़ों का एडमिशन होगा। ऑल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग एमबीए एमसीए वीआर एंड अदर बीटेक। तो यहाँ पे आपको बी फार्मा नहीं मिल रहा, लेकिन बी फार्मा भी इसी के अंतर्गत है। एंड अदर लिखा हुआ है, जो अन्य उसी के अंदर बी फार्मा है। ठीक है, तो इतने सारे एडमिशन्स के लिए ये जो है शेड्यूल आ चुका है। सीयूईटी से जितने भी आपके पेपर हुए हैं, अगर एकेटीयू में कोर्सेज अवेलेबल हैं तो उन सबका इसी से होना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लिए दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन इनका कब से स्टार्ट होने वाला है। कह रहा है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अब तो ये सब किस तारीख से होना शुरू हो जाएगा, 6 तारीख से, यानी आने वाली 6 तारीख से या ये शुरू हो जाएगा और 17 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 तारीख है। 17 तारीख तक आप इन दोनों के बीच में चाहे जब से आप शुरू कर सकते हैं। 6 तारीख को ही मेरे हिसाब से आप 6 से शुरू होगा तो 6 या 7 में तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दीजिएगा। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनवाए हैं उनको बनवाने का समय भी अभी आपके पास है, तो ये आप बनवा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो वेरीफाई होके आ जाएगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। इस पर आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपका हो चुका होगा, नहीं होगा तो भी मैसेज आ जाएगा, वो आपको बता देंगे कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, आप इसे फिर से अपलोड कीजिए। तो ये तारीख 7 से यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 तारीख को हो जाएगा, जिनने अच्छा को अपलोड कर दिया है, और 18 तक ये चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज राउंड 1, यानी अब राउंड 1 की यहाँ पे क्वेरीज शुरू हो जाएंगी। तो रिस्पॉन्ड टू राउंड 1 क्वेरीज, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा राउंड 1 क्वेरीज। फिर उसके बाद राउंड 1 शुरू होगा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रिस्पॉन्स टू क्वेरी, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका नहीं हुआ था वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यानी आपका अब यहाँ से किस तारीख से, 15 तारीख से, यहाँ पे 7 से आप अपलोड कर देंगे 6-7 में, तो 15 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। यानी आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग कर देंगे जब आप, तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे 21 तारीख से आपका सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। यानी 21 तारीख को आपका पूरा डेट याद रखिए। शेड्यूल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड जरूर करके इसे रख लीजिए, क्योंकि एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। एक एक डेट से आपको ध्यान देके चलना है। सीट अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा 21 तारीख से, यानी 21 तारीख से सीट अलॉटमेंट होगा। फिर ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज और फ्लॉट, तो हमें फ्रीज फ्लॉट यानी जो आपको सीट मिली है वो भाई कहेंगे कि आप फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लॉट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रीज कर देंगे तो आपका वही सीट फिक्स हो जाएगा, और फ्लॉट कर देंगे तो फिर आप राउंड 2 के लिए अपना कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीज या फ्लोट दोनों में से चाहे जो भी करते हैं, उसके लिए आपको जनरल और ओबीसी वाले 20,000 रुपये और SC/ST वाले 12,000 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना होगा उन्हें। क्योंकि इसलिए करना होगा कि आपको सीट कंफर्मेशन, चाहे आप फ्लोट करें या फ्रीज, दोनों में आपको 20,000 और SC/ST वाले 12,000 देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब आप 20,000 आप पे करना ही पड़ेगा उस सीट को कंफर्म करने के लिए। जिन्होंने फ्रीज किया, जिन्होंने राउंड 2 के लिए किया, उनको भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब राउंड 2 शुरू हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड 2 लिखा हुआ है। राउंड 2 शुरू होगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट एंड लॉकिंग। फिर से वही प्रक्रिया चलेगी। अब आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी राउंड 2 में भी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट यहाँ पे 31 तारीख से, राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट होगी वो 31 तारीख से होगी। 31 तारीख से आप सीट अलॉटमेंट आपका शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन विलिंग्स फ्रीज और फ्लोट, फिर जो आपका सीट अलॉटमेंट हो चुका है वो 1 तारीख से होगा। ठीक है,
यहाँ पे 1 तारीख से आपका वो फ्रीज और फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपका 5,000 रुपये कट के, यानी 5,000 लॉस के साथ आपका 15,000 वापस कर दिया जाएगा। और जो SC/ST वाले उनका 3,000 रुपये काट के 9,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। अगर आप फ्रीज करते हैं तो फ्लॉट करते हैं तो आप राउंड 3 के लिए जाते हैं, यानी आपका वो पैसा 15,000 वापस नहीं आएगा। अब राउंड 2 में फिर से आपको लॉस यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 तारीख से ये होगा 1 नवंबर को। फिर उसके बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 3 में ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस, यानी अब यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन होगा आपको चॉइस फिलिंग करने का जो राउंड 3 में। इसके बाद आप राउंड 4 में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड 3 में ही आपको अपना चॉइस फिलिंग कर लेना। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पहले राउंड में ही, यानी पहले राउंड में ही वो सीट को जो है अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट है रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 राउंड 4 में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप राउंड 1 के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका फिर राउंड 2 में जाते हैं तो आपका नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। ये 3 तारीख से होगा। फिर सीट अलॉटमेंट, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स फर्स्ट ऑटो फ्रीज चॉइस, यानी आप यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आपको ऑटो ही फ्रीज हो जाएगा, आपको फ्लॉट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। 5 तारीख को होगा। फिर आप पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन होगा, मतलब वो जो आपका 5,000 के लॉस के साथ 10,000 रुपये आपको विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड 4 में ऑल कैंडिडेट जो है ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, यानी अब आपको कोई भी वो नहीं होगा। फिर यहाँ पे राउंड 4 में ये आप ध्यान रख के चलिएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फॉर न्यू अलॉटिंग इफ एनी 20, यानी आपको उसके बाद अगर आप फिर से इसके आगे वाली काउंसलिंग में आप जाना चाहते हैं तो फिर से आपको जो है 20,000 रुपये का फिर से भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी राउंड 3 तक। राउंड 3 में आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है राउंड 3, यहाँ पे मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स अप टू राउंड 3 इन केस नॉट रिपोर्टिंग अलॉटमेंट सीट विल बी डीम्ड टू कैंसल, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड वार्ड व्हेनेवर रीजन। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इसके बाद राउंड 3 यहाँ पे जो 10,000 का लॉस हुआ, इसके बाद 10,000 के आपको वापस करने के लिए आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको जो आपने फ्रीज इंस्टीट्यूट किया हुआ है वहाँ पे आपको जाना होगा। और वहाँ पे जाने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है फिर से जमा करने होंगे। और वहाँ पे आपको अगर वो आप नहीं जाते हैं वहाँ पे तो आपका 10,000 रुपये जो है वापस नहीं होगा। इसमें यहाँ पे बता भी पहले से ही दिया गया है। फिर राउंड 3 में फिर यहाँ पे राउंड 4 में सीट अलॉटमेंट होगा ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी राउंड 4 में जो आना चाहते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन होगा 20,000 12,000, वही सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट होगी वो यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, यानी वही चीज़ है कि आपको फिर से जाना होगा जो आपका यहाँ पे फ्रीज किया गया अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में, आपको फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिर उसके बाद राउंड 5 में क्या है, ऑनलाइन बिलिंग्स फॉर internal sliding for only for government institute, only for government institute for physically reported students government institute, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है उनका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, यानी अब इसके बाद भी कोई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो फिर से अब यहाँ पे फिर से स्पेशल राउंड के लिए यहाँ पे अब होगी यहाँ पे काउंसलिंग। तो यहाँ पर भी इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स, यानी फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो है ये नए राउंड के लिए जो यहाँ पे आपको सीटें बची हुई हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑनलाइन चॉइस एंड लॉकिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस होगा। फिर नेक्स्ट राउंड टू सीट इफ एनी रिमेंड वैकेंट गवर्नमेंट कॉलेज, यानी अब इसके बाद भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट यहाँ पे वैकेंट रह जाती है तो फिर से स्पेशल राउंड के लिए यहाँ पे काउंसलिंग होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग आप स्पेशल राउंड, और इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग 25 तारीख को स्पेशल होगी। और इसके बाद अब सीट बचती हैं तो आगे होंगी काउंसलिंग, नहीं तो बंद हो जाएंगी। और यहीं से आपका पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी 25 नवंबर तक आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट 25 है, ठीक है।
तो दोस्तों बस आज के पीडीएफ में इतना ही था। पीडीएफ यहाँ पे बस यहीं पे एंड होता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि AKTU और यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे अपडेट आएंगे आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।